गंगा का घाट हो, दियों का साथ हो, अंबर को उठते हाथ हो, शंख ध्वनि विराट हो, अद्भुत अनोखी सांझ हो, धन्य ये काशी हो, धन्य ये काशी हो। काशी की पहचान तो उसकी पौराणिकता, गंगा घाट एक से बढ़कर एक मंदिर है। लेकिन जो भी श्रद्धालु, जो भी घुमक्कड़ एक बार काशी आता है, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के विहंगम दृश्य को देखे बिना लौट नहीं पाता। हर रोज साल के 365 दिन सांझ ढलते ही दशाश्वमेध घाट पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। जो इस महान दृश्य का साक्षी बनता है, खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगता है। वाराणसी की अपनी कभी न भूल पाने वाली यात्रा के दौरान इन अद्भुत पलों को कैमरे पर रिकॉर्ड करने का सौभाग्य दी घुमक्कड़ की टीम को भी मिला। गंगा, ये शब्द सुनते ही हिंदू मन में श्रद्धा का एक भाव खुद ब खुद आ जाता है, और साथ में अगर आरती शब्द भी जुड़ जाए तो फिर श्रद्धा का एक अलग ही भाव पैदा हो जाता है। आज इन दोनों शब्दों को आत्मसात करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं काशी के तट पर, और यहाँ पे गंगा आरती का विहंगम दृश्य देखने के लिए मैं और बिंग घुमक्कड़ की पूरी टीम दशाश्वमेध घाट पहुँच चुकी है। और यहाँ से हम लोग गंगा आरती देखेंगे, और इस आरती को देखने के लिए, इस आरती का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। दोपहर 2 बजे से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती को लेकर काम होने शुरू हो जाते हैं। घाटों की धुलाई हुई, मंच सजने शुरू होने लगते हैं। धीरे धीरे दूर दूर से काशी पहुंचे लोग दशाश्वमेध घाट पर जुटने लगते हैं। कई श्रद्धालु नाव से ही विहंगम आरती को देखने को खड़े हो जाते हैं। हम भी ये सब अपने सामने होता देख रहे थे। आखिरकार रोज की तरह शाम 6:30 बजे गंगा आरती की शुरुआत हुई। 7 पुजारी एक जैसी वेशभूषा पहनकर घाट किनारे बने छोटे छोटे मंडप पर पहुंच गए। आरती से पहले गंगा का पूजन किया गया। कुछ देर तक ये प्रक्रिया यूं ही चलती रही और श्रद्धालु मुग्धित होते रहे। काशी में गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में हुई, लेकिन इतनी जल्दी ये जनमानस के बीच का हिस्सा बन गई, इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हरिद्वार में होने वाले गंगा आरती की तरह ही काशी की गंगा आरती है, बल्कि वहीं से प्रेरित होकर काशी में गंगा आरती की शुरुआत हुई। 365 दिन रोज शाम को यहाँ पर गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जन सैलाब महाआरती देखने को उतावला हो रहा था। आखिरकार वो क्षण भी आ गया। महाआरती की शुरुआत हो गई। सभी दिशाओं में हाथ में दिए पकड़कर एक साथ पुजारियों के हाथ उठने लगे। मां गंगा की वंदना से दशाश्वमेध घाट गूंजने लगा।
महाआरती के बीच बीच में आपको ये बताती चलूं, जिस विहंगम दृश्य के आप साक्षी बन रहे हैं वो ज्यादा पुरानी नहीं। करीब 30 साल पहले ही इस आरती की शुरुआत हुई और अब ये काशी की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का सर्वप्रथम आयोजन गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सत्येंद्र मिश्र के नेतृत्व में हुआ। ये समिति घाट के किनारे ही रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर बनाई, जो जिन्होंने बाद में गंगा आरती करने का विचार किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1991 में गंगा आरती की शुरुआत हुई। 3 लोगों से शुरू हुई गंगा आरती धीरे धीरे और भव्य और दिव्य होती चली गई। बी घुमक्कड़ ने महाआरती को शुरू करने वाले सत्येंद्र मिश्र के पुत्र सुशांत मिश्र, जो अब गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष हैं, उनसे बात भी की। उन्होंने बताया आखिर कैसे उनके पिताजी ने इस भव्य आरती की शुरुआत की और कैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया। इसकी शुरुआत मेरे पूज्य पिताजी ने 1991 में शुरुआत की थी। उस समय एक आरती से शुरुआत की थी, 1 से 3 हुई, 3 से 5, 5 से 7, फिर 2007 में ये अतुल्य भारत का हिस्सा हो गई। 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने सारी सेनाओं को जोड़ा। तब से आकाशदीप और देव दीपावली का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। आकाशदीप जो पूरा कार्तिक महीना जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके याद में आकाशदीप जलाया जाता है। और इसी तरीके से आरती की भव्यता बढ़ती चली गई। पिताजी ने अकेले शुरुआत किया था, फिर उनके साथ उनके दोस्त लोग और बढ़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। और अपने आप ये दिन प्रतिदिन अब इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से रोज लाखों संख्या में पर्यटक काशी आते हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती शुरू करने का एक खास मकसद था, वो ये कि गंगा को हर प्रकार की गंदगी से बचाया जाए। गंगा को गंदा न करने का संकल्प आज भी आरती शुरू होने से पहले याद दिलाया जाता है। पूजा करने के बाद महाआरती क्यों की जाती है, उसके पीछे भी खास वजह रहती। इसके बारे में बी घुमक्कड़ को जानकारी दी महाआरती में शामिल एक पुजारी ने। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हम किसी भी भगवान का अगर पूजा अर्चन करते हैं तो पूजा करने में जो त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, उसको पूर्ण करने के लिए अंतिम में निराजन किया जाता है, भगवान का आरती उतारा जाता है। तो मुख्य महत्व शास्त्र का यही है कि पूजा में किसी प्रकार की कमी रह गई हो, उसको पूरा करने के लिए हम आरती करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब गंगा आरती प्रारंभ होने से पहले मैंने गंगा जी का 1600 प्रकार पूजन किया, तो उस पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि न रह गई हो, इसलिए हम लोगों ने पुनः फिर ये भव्य महाआरती किया। शाम 6:30 बजे शुरू हुई आरती आखिरकार 1 घंटे में करीब 7:30 बजे खत्म हो जाती। इस 1 घंटे में वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों का नजर झपकाना मुश्किल हो जाता है। रोज शाम को होने वाली इस आरती को श्रृंगार आरती कहते हैं। एक आरती सुबह भी होती है जिसे सिर्फ एक पुजारी पूरा करता है। हैरानी की बात तो यह है कि शाम को होने वाली श्रृंगार आरती के दौरान आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी रोज की तरह समय पर अपनी छतों पर पहुंच जाते हैं। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब स्थानीय लोग गंगा आरती को भूल जाएं। ये महाआरती को महाआरती कहा गया, आरती और महाआरती। महाआरती में हम चारों दिशाओं में घूम करके चारों दिशाओं के हर एक स्वामी होते हैं। हमारे सनातन धर्म में 10 दिशाएं बताए गए हैं, ठीक ना। पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, और आकाश और ये पाताल, मतलब इसके मालिक सब 10 दिशाओं के मालिक हैं। तो 10 दिशाओं के लिए हम लोगों ने आरती किया।
अब देखे होंगे कभी पंडित जी ऊपर फूल फेंकते होंगे, कभी कपड़ा ऊपर करते होंगे, तो ये अंतरिक्ष के लिए होता है। कभी नीचे घुमाए होंगे तो वो भूमि के लिए होता है। इस प्रकार हम चारों दिशाओं में घूमते हुए हम लोग 10 दिशाओं की आरती की है और साथ में गंगा जी की भी आरती की है और गंगा जी की स्तुति की है। जिस दशाश्वमेध घाट पर 30 साल से गंगा आरती हो रही है, उसका इतिहास क्या है? क्यों गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट को ही चुना गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानना जरूरी था। जाहिर सी बात है, ये सवाल बीइंग घुमक्कड़ के व्यूअर्स के मन में भी आ रहे होंगे, तो अब वक्त उसी जवाब का है। दरअसल आदिकाल से दशाश्वमेध घाट यज्ञ इत्यादि जैसे पावन कार्यों के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस घाट को गंगा सेवा निधि संस्थान ने खासकर चुना। जिस दशाश्वमेध घाट पर ये भव्य गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, उस घाट के बारे में भी आप ज़रूर जानना चाहते होंगे। गोदोलिया से गंगा जाने के रास्ते में आखिरी छोर पर पड़ता है दशाश्वमेध घाट। मान्यता है कि राजा दिवोदास ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इसी स्थान पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। वही सर्वमान्य और सबसे बड़ी मान्यता की जानकारी हमें दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करवाने वाले सुशांत मिश्र ने दी। काशी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। यहाँ का कण कण शंकर है और ये जहाँ पे अभी आरती होती है माँ गंगा की, ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और ये देवभूमि है, तपोभूमि है और इस जगह का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ की अलग ऊर्जा है। इस ऊर्जा का आभास गंगा आरती को साक्षात देखने पर भी महसूस हो जाता है। हालांकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। अब गंगा आरती के होने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा ही नहीं मिलती, बल्कि काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। काशी को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नई पहचान दिलाने में भी गंगा आरती बड़ा रोल अदा कर रही है। आज से 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो इस घाट पे शाम को 4 बजे के बाद कोई नहीं रहता था। लेकिन आज गंगा आरती की वजह से पहले लोग आते थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए, सारनाथ घूमे, चले जाते थे। लेकिन आज जो है वो गंगा आरती की वजह से एक रात लोग रुकते हैं, काशी में स्टे करते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी टूरिज़्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और बाकी ये एक प्राइवेट NGO है और संस्था का भी जो भी सारे खर्च होते हैं, जो भी दक्षिणा है, जो भी पूजा जो भी सामग्री लगती है, उनका जो खर्चा है वो संस्था द्वारा स्वयं व्यवस्था भी किया जाता है और खर्च भी किया जाता है। अगर आप कभी काशी की यात्रा पर आएं, तो दिन भर भले ही कहीं घूमे फिरे, शाम को दशाश्वमेध घाट जरूर पहुंचे, क्योंकि काशी को आत्मसात करने की इससे अच्छी जगह आपको दूसरी नहीं मिलेगी। टीम बीइंग घुमक्कड़ के स्पेशल एपिसोड में आज इतना ही।